हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में अपने लास्ट लेक्चर में हमने अपना चैप्टर जो है कंबशन एंड फ्लेम कंप्लीट कर लिया था। अच्छे से पूरा चैप्टर, उसके सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। फिर हमने उसके कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आज उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द क्लीनेस्ट फ्यूल, यानी कि निम्न में से कौन सा सबसे स्वच्छ ईंधन है। अब सबसे पहले क्लीनेस्ट फ्यूल यानी कि स्वच्छ ईंधन कौन सा है, ये पता होने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वच्छ ईंधन होता क्या है। जब ये पता होगा कि स्वच्छ ईंधन यानी कि क्लीन फ्यूल क्या होता है, तो आसानी से आप ये भी बता पाओगे कि कौन सा क्लीन फ्यूल है। तो देखो बच्चों, क्लीन फ्यूल क्या होता है? जो पॉल्यूशन ना करता हो, नो पॉल्यूशन, या हम लिख सकते हैं पॉल्यूशन फ्री, या हम लिख सकते हैं कि कम पॉल्यूशन करता हो, है ना। अगर पॉल्यूशन थोड़ा बहुत बहुत कम कर रहा है तो वो भी एक अच्छा ईंधन हम उसे कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो पहला पॉइंट, नो पॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक एनी पॉल्यूटेंट। ठीक है, दूसरा नो रेजिड्यू, जो अपने जलने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अवांछित पदार्थ ना छोड़ता हो। रेजिड्यू अवांछित पदार्थ, जैसे लकड़ी है तो लकड़ी को जब जलाया जाता है तो लकड़ी जलने के बाद राख, लकड़ी का कोयला, तो ये काफी सारी चीजें जो है उसके पीछे बच जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? रेजिड्यू कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा फ्यूल जो रेजिड्यू ना छोड़ता हो। ठीक है, जो पॉल्यूशन फ्री हो या पॉल्यूशन ना करता हो। तीसरा क्या हो? चीप हो, यानी कि सस्ता हो, बहुत ज्यादा महंगा ना हो। चौथा हम कह सकते हैं इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, यानी कि जिसे कहीं ले जाना या कहीं से ले करके आना, दोनों चीजें क्या हो? आसान हो, इजीली हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, या पाइप्स के माध्यम से भी ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो ये कुछ पॉइंट्स है, इसके अलावा और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है फिफ्थ वाला की हाई कैलोरिफिक वैल्यू। हाई कैलोरिफिक वैल्यू यानी कि जिसकी जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो ज्यादा हो, ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता हो। देखो, कैलोरिफिक वैल्यू जिस फ्यूल की ज्यादा होगी वो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा यानी कि 1 kg जब हम उस फ्यूल को बर्न करेंगे तो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक अच्छा फ्यूल होगा। ठीक है, जो कम जिसकी कैलोरिफिक वैल्यू है वो एक अच्छा फ्यूल नहीं होगा। जैसे लकड़ी है, या हम काउ डंग केक्स की बात करते हैं, यानी कि गोबर के उपलों की बात करते हैं, तो वो सभी क्या है? फ्यूल तो है, लेकिन उनकी कैलोरिफिक वैल्यू बहुत कम होती है, जिस वजह से वो स्वच्छ ईंधन या एक अच्छा फ्यूल नहीं है। दूसरा, वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, रेजिड्यू छोड़ते हैं, चीप होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, और इजी टू ट्रांसपोर्ट तो होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन करते हैं, रेजिड्यू छोड़ते हैं, हाई कैलोरिफिक वैल्यू नहीं होती है। इस वजह से अगर हम बात करते हैं गोबर के उपलों की, तो वो बहुत अच्छा फ्यूल नहीं है। अगर हम अच्छे फ्यूल की बात करते हैं तो जैसे कि सीएनजी है, अच्छा फ्यूल है। एलपीजी है, एलपीजी भी अच्छा फ्यूल है। सीएनजी, एलपीजी के अलावा अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये भी अच्छा फ्यूल है। बायोगैस, ये भी क्या है? अच्छे फ्यूल हैं। अगर हम क्लीन फ्यूल की बात करते हैं, स्वच्छ ईंधन की बात करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा सीएनजी। सीएनजी हमारा सबसे क्लीन फ्यूल है, ये कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ता, बहुत कम पॉल्यूशन करता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, हाई कैलोरिफिक वैल्यू है। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? इसका आंसर क्या है देखो, तो हाइड्रोजन है। यहाँ पर आंसर क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्लीन फ्यूल में हमने
क्या भी पढ़ा था ना कि हाइड्रोजन, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सभी क्या है, ईंधन तो हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ठीक होती है ना, बहुत कम नहीं होती, हाई ही होती है अगर देखा जाए तो, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होती। लेकिन ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं, रेजिड्यू छोड़ते हैं, चीप भी नहीं होते हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट तो हैं, ठीक है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा हाई नहीं होती हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। क्लियर, चलो अगला है व्हाट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, यानी कि आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमने कई सारे मेथड पढ़े थे जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, कि आग बुझाने यानी कि आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, तो कई सारे मेथड्स हमने देखे थे। तो कुछ मेथड थे जैसे कि, अच्छा वो मेथड काम करते हैं अलग अलग तरह की आग पर, जैसे अब आप कहेंगे अलग अलग तरह की आग, चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उसको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कि कागज, लकड़ी, इनसे अगर कोई आग लगती है तो उसको आसानी से बुझाया जा सकता है किसकी मदद से, पानी की मदद से, ठीक है। लेकिन तेल, कैसे तेल, जैसे पेट्रोल है, कैरोसिन है, ठीक है, और विद्युत उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इन पे अगर आग लगती है तो यहाँ पर पानी का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, देखो कागज, लकड़ी, अगर कपड़ा, इन पर अगर आग लगती है तो पानी डाल करके बुझाया जा सकता है, और कहीं पर भी आग लगती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, पानी ही डालना, ठीक है। लेकिन अगर तेल पर या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यानी कि विद्युत उपकरणों पर यदि आग लगती है या इनसे कोई आग लगती है तो यहाँ पर हम पानी का उपयोग, यहाँ पर पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में तो नहीं करेंगे क्योंकि पानी क्या करता है, विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। तो अगर हम पानी डालते हैं यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में आग लगती है, पानी डालते हैं तो इससे आग रुकेगी नहीं बल्कि और ज्यादा फैल जाएगी, यहाँ तक कि जो पानी डाल रहा है उसे भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर तेल से कोई आग लगी है, जैसे पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल है, इन पर आग लगती है, तो अगर हम पानी डालते हैं तो क्या होगा, अब ये सभी पानी से हल्के होते हैं तो पानी के ऊपर तैरेंगे और कंटिन्यू जलते रहेंगे, यानी कि निरंतर जलते रहेंगे, रुक जलना जो है रुकेगा नहीं, जलते रहेंगे, तो पानी डाल करके कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर हम फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक का उपयोग करते हैं, जिसमें CO2 गैस भी होती है, ठीक है। ये गैस हैवी होती है तो ये आग को क्या कर लेती है, एक चादर की तरह, मान लो इस प्रकार से आग लग रही है, ठीक है, तो ये क्या करती है, जब हम इसके ऊपर ये फायर एक्सटिंग्विशर को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो ये आग को पूरे चादर की तरह क्या कर लेती है, लपेट लेती है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करती है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की मदद से आग जल रही है ना, ऑक्सीजन को जाने में असमर्थ बना देती है, यानी कि ऑक्सीजन को जाने ही नहीं देती अंदर फ्यूल तक, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी तो धीरे धीरे आग जो है बुझना कम हो जाएगा, धीरे धीरे आग जो है बुझने लग जाएगी। दूसरा कि ये गैस हैवी है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है, हैवी है, तो जब हम इस गैस को यहाँ पर डाल देते हैं या जहाँ पर आग लगती है, तेल में, विद्युत उपकरणों में आग लग रही है, तो इस गैस को जब हम डाल देते हैं तो धीरे धीरे क्या कर लेता है, ये फ्यूल को कूल डाउन भी कर देता है और आग जो है धीरे धीरे बुझने लग जाती है, यानी कि नियंत्रण में आ जाती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं किसका उपयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक। आपने देखा होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं या बड़े आप किसी भी जगह जाते हैं तो हर जगह आपको एक रेड कलर का दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर, बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आग बुझाने के लिए बच्चों देखो ऑक्सीजन का उपयोग तो नहीं किया जाता, ऑक्सीजन की मदद से तो आग और ज्यादा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। अगला है पानी, हाँ पानी का उपयोग तो किया जाता है आग बुझाने के लिए, लेकिन हर प्रकार की आग बुझाने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम एक वाइडर पिक्चर में देखते हैं तो पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कैरोसिन तो कैरोसिन से तो आग लगती है क्योंकि ये क्या है, एक फ्यूल है, पेट्रोल भी क्या है, फ्यूल है, इससे भी आग लगती है। चलो अगला है विच फ्लेम इज यूज फॉर गोल्ड स्मिथ्स वर्क, यानी कि सुनार के कार्य में किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है, ये कोई फ्लेम है,
इसके 3 क्षेत्र है। एक ये है आउटर जोन, यानी कि सबसे बाहरी क्षेत्र, इसका रंग होता है नीला, और ये होती है हॉटेस्ट जोन या हॉटेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। दूसरा, ठीक है, ये होती है मिडिल जोन, इसका कलर होता है येलो, येलो टू ऑरेंज, ठीक है, ऐसा इसका कलर होता है। और ये होती है मॉडरेटली हॉट, ये होती है मॉडरेटली हॉट, ठीक है, यानी कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, मॉडरेटली हॉट होती है। फिर आती है ये हमारी सबसे इनर मोस्ट जोन, ये होती है ब्लैक यानी कि काले रंग की। और अगर हम बात करें तो यहां पर ये होती है लीस्ट हॉट, यानी कि सबसे कम गर्म, ठीक है, ये है मॉडरेटली हॉट। क्लियर है? चलिए, तो इनर मोस्ट जोन हो गया, लीस्ट हॉट। अब सुनार उपयोग करते हैं सबसे ज्यादा गर्म भाग का, यानी कि आउटर जोन का। आउटर जोन जो सबसे ज्यादा गर्म भाग है, सुनार इसी का उपयोग करते हैं। इसका रंग है नीला और आउटर जोन इसे कहा जाता है, हॉटेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो येलो, ब्लू, रेड, व्हाइट, देखो व्हाइट तो कुछ होता नहीं है, रेड भी है नहीं कुछ, येलो है लेकिन येलो का उपयोग किया नहीं जाता, तो ब्लू का उपयोग किया जाता है, यानी कि आउटर जोन हॉटेस्ट पार्ट का उपयोग किया जाता है सुनार के द्वारा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो चलिए बच्चों, इन क्वेश्चंस को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन, यानी कि जब दहन होता है उसके दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमें पता है जब कंबशन होता है तो दो प्रकार का कंबशन होता है, ठीक है, दो प्रकार के दहन होते हैं। पहला तो होता है, पहला दूसरा कुछ नहीं, मतलब एक होता है पूर्ण दहन और एक होता है अपूर्ण दहन, ठीक है, पूर्ण दहन लिख लेंगे इसको, और एक होता है अपूर्ण दहन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, अब आप कहोगे कि डिफरेंस क्या है, दहन तो हो रहा है, हमें तो सिंपल गैस के बारे में बताना है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी। तो देखो, ज्यादातर जो हमारे फ्यूल होते हैं, दहन किसका होगा? फ्यूल यानी कि ईंधन का होगा, और ज्यादातर जो हमारे फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक, यानी कि कंपाउंड होते हैं। किसके कंपाउंड? हाइड्रो और कार्बन के कंपाउंड, सॉरी, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए हैं। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दहन किसका होगा? किसी फ्यूल का होगा, और फ्यूल हमारे ज्यादातर हाइड्रोकार्बन है, सभी हाइड्रोकार्बन है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश जिनका हम उपयोग करते हैं वो हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ठीक है, अब दहन दो प्रकार का होता है इन्हीं हाइड्रोकार्बन का। देखो, अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिल रही है, ठीक है, तो दहन होगा, उसे कहेंगे पूर्ण दहन, यानी कि कंप्लीट कंबशन। और यहां पर जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही, यानी ऑक्सीजन थोड़ा बहुत तो मिल रही है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही, तो यहाँ पर क्या होता है? अधूरा दहन होता है, यानी कि अपूर्ण दहन होता है। इस अपूर्ण दहन से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो हाईली पॉइजनस गैस, जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्या है? हाईली पॉइजनस है। यहाँ तक कि अगर किसी रूम में कोई व्यक्ति है, वहां पर ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो व्यक्ति की जो है मृत्यु भी हो सकती है, इतनी ज्यादा पॉइजनस ये गैस होती है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर हमें बताना है आंसर कि कौन सी गैस रिलीज होती है कंबशन में। देखो, ऑक्सीजन तो नहीं होती, नाइट्रोजन भी नहीं होती, और हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं होती। कौन सी गैस होती? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, लेकिन अगर और डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता कि अपूर्ण दहन पूर्ण दहन क्या है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
ठीक है। अगला है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर इन किस में होता है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है। जिसने चैप्टर पढ़ा है उसको तो पता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन का मतलब है स्वतः दहन। स्वतः दहन यानी कि जो दहन अपने आप ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, सीएनजी है, जो भी है, एलपीजी है, अगर इनका दहन करना है तो हम कैसे करेंगे दहन? अपने आप से ये जलने नहीं लगेंगे। हम क्या करेंगे, इन्हें कोई एक्सटर्नल हीट देंगे। जैसे एलपीजी हमें जलाना है तो बाहर से माचिस जलाएंगे तो एलपीजी जलेगा। ठीक है। अगर हमें लकड़ी जलानी है तो कैसे जलाएंगे? लकड़ी को थोड़ा देर आग पर रखेंगे, फिर लकड़ी जो है जलने लगेगी। यानी कि किसी भी प्रकार, लगभग जितने भी हमारे फ्यूल हैं उनका दहन करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? बाहरी ऊष्मा देनी पड़ती है। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल हीट या प्रेशर देना पड़ता है। जैसे पटाखे हैं, तो पटाखे जब जलते हैं तो क्या होता है? विस्फोट होता है। लेकिन उसके लिए भी पहले हमें एक्सटर्नल हीट या प्रेशर देना पड़ता है। डायनामाइट के लिए भी हमें एक्सटर्नल हीट या प्रेशर, तो वहां पर प्रेशर से काम हो जाता है। ठीक है। तो एक्सटर्नल हीट या प्रेशर हमें देना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के कंबशन की, तो फॉस्फोरस अपने आप ही जलने लगता है। तो जहां पर अपने आप ही दहन होने लगे बिना किसी बाहरी ऊष्मा की, यानी कि एक्सटर्नल हीट, जो क्या है? एक्सटर्नल हीट है। एक्सटर्नल हीट की आवश्यकता नहीं होती। तो एक्सटर्नल हीट, बिना एक्सटर्नल हीट के जो दहन हो उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन या स्वतः दहन, स्वतः स्फूर्त दहन। ठीक है। तो ये होता है फॉस्फोरस में। तो देखो बच्चों, कोल्ड वाटर में तो दहन होता ही नहीं है। कागज के लिए तो हमें एक्सटर्नल हीट चाहिए, लकड़ी के लिए भी एक्सटर्नल हीट चाहिए, लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस ये जो है जैसे ही रूम टेम्परेचर पर आता है अपने आप ही जलना शुरू कर देता है। अपने आप ही जलने लगते हैं, यानी कोई हीट नहीं देंगे। फॉस्फोरस को रख दिया रूम टेम्परेचर पर, मतलब रूम टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ ये अपने आप ही जलने लगेगा। ठीक है। चलो, तो मैजिक नहीं है कोई भी, ये होता है इसके बहुत कम इग्निशन टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान है वो बहुत कम है, रूम टेम्परेचर के आसपास है। तो इसीलिए ये क्या कर लेता है, दहन अपने आप ही इसमें दहन हो जाता है, स्वतः दहन। तो कोई मैजिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अगला है कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि ऊष्मीय मान को मेजर किया जाता है जूल्स पर केजी में। ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल पर केजी। ठीक है। तो किसमें मेजर किया जाता है? किलो जूल पर केजी या जूल प्रति किलोग्राम आप कह सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए, तो इन क्वेश्चंस को भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन के बारे में, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनकम्प्लीट कंबशन यानी कि अपूर्ण दहन क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है। क्या बनाता है? इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन बनाता है? पूर्ण दहन जब होता है। ठीक है। मैच स्टिक बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना? कैसे करता है? घर्षण के कारण। क्या, जब मैच स्टिक होती है उसको क्या करते हैं हम, उसका वो जो पैकेट होता है या बॉक्स होता है उस पर क्या करते हैं? उसको इस तरीके से क्या करते हैं? उस पर घिसते हैं, है ना? तभी क्या होता है? मैच स्टिक जलती है। तो कैसे जलती है? फ्रिक्शन से। अ गुड फ्यूल शुड हैव, एक अच्छे ईंधन के पास क्या होना चाहिए? हाई कैलोरिफिक वैल्यू, यानी कि उच्च ऊष्मीय मान होना चाहिए। जितनी ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू यानी कि वो उतना अच्छा फ्यूल है। जैसे कि हाइड्रोजन है, बायोगैस, सीएनजी, तो ये अच्छे फ्यूल हैं। ठीक है। हाई स्मोक, तो वो एक अच्छा फ्यूल नहीं होगा जिसमें अधिक धुआं होगा। अगला लो एफिशिएंसी, कम क्षमता होगी तो क्यों अच्छा फ्यूल होगा? ज्यादा क्षमता वाला फ्यूल ही तो अच्छा फ्यूल होगा। हाई कॉस्ट, यानी कि जो बहुत अधिक जिसकी लागत होगी वो एक अच्छा फ्यूल कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो चलो नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू जोन ऑफ द फ्लेम इंडिकेट। तो ब्लू जोन क्या इंडिकेट करती है? कंप्लीट कंबशन। ब्लू जोन का मतलब है कंप्लीट कंबशन। येलो जोन का मतलब है पार्शियल कंबशन। ठीक है, आंशिक दहन। क्लियर? चलो, विच फ्यूल कॉज एयर पॉल्यूशन मोस्ट। कौन सा फ्यूल है जो सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन करता है? तो वो है लकड़ी। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस ये बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं करते।
ठीक है। व्हाट इज बायोगैस मेनली कंपोज ऑफ? तो बायोगैस में क्या होती है? मीथेन। मीथेन का अगर फॉर्मूला लिखें तो CH4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैंडल फ्लेम में कितनी जोन होती है? कई बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया है, 3 जोन होती है। विच फ्यूल इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल? यानी कि आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? तो वो है धुआं पैदा करना, धुआं उत्पन्न करना। तो धुआं उत्पन्न करेगा वो एक आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता। इजी टू ट्रांसपोर्ट, चीप, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, तो ये एक आदर्श ईंधन के गुण है, बाकी धुआं पैदा करना ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंबशन? एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। यानी कि कंबशन यानी कि दहन क्या है और इसके लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है। तो दहन क्या है? दहन एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या प्रतिक्रिया करके ऊष्मा और कभी कभी प्रकाश उत्पन्न करता है, या आप लिख सकते हैं ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उसे क्या कहा जाता है? दहन कहा जाता है। जैसे लकड़ी का जलना, कागज का जलना, तो ये सभी क्या है? दहन है। अब बात करते हैं ये इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी है। तो 3 नेसेसरी कंडीशंस हैं जिसको हम इस तरीके से ट्रायंगल बना करके भी हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो सबसे पहले फ्यूल होना चाहिए। ठीक है। दहन के लिए क्या कंडीशंस है नेसेसरी? फ्यूल यानी कि ईंधन होना चाहिए। इसके बाद इग्निशन टेम्परेचर यानी कि प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान का मतलब वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। अब किसी का प्रज्वलन तापमान ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा? देर में आग पकड़ेगा, जिसका कम होगा वो जल्दी आग पकड़ेगा। ठीक है। और चाहिए ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के तो दहन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। ऑक्सीजन की जगह एयर भी लिखा मिल सकता है, तो एयर का मतलब वही है क्योंकि एयर में होती है 21% ऑक्सीजन। क्लियर है? तो यही है, ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ऑक्सीजन यानी कि हवा चाहिए, और प्रज्वलन तापमान यानी कि इग्निशन टेम्परेचर, वो तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है। तो नोट कीजिए इसे। तो चलिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर के कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखे, कुछ हमने शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।